हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको मैं लेडीज पैंट की कटिंग और सिलाई। इस पैंट में मैंने पॉकेट भी लगाना बताया है और पैंट के बॉटम में मैंने डिज़ाइन बनाना बताया है। इस पे मैंने पोटली बटन वाला डिज़ाइन बनाया है, आपको वो भी बताऊंगी। और पोटली बटन कैसे तैयार करनी है इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी और आप ये वीडियो देख करके सारा कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैंट की कटिंग। तो कपड़े को मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके रख लिया है। इस तरह से खुली वाली साइड मैंने अपनी साइड रखी है और बंद वाली साइड दूसरी तरफ। तो इस तरह से पहले मैं कपड़े को बराबर कर लेती हूँ। इस तरह से ये जो धागे निकले हुए हैं इस तरह से बराबर कर लिया। ऊपर से भी मैं ऐसे लाइन खींच दूंगी एक बराबर 1/2 इंच की, इससे कपड़ा हमारा बराबर हो जाएगा। इसके बाद मैं 2 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगाया है मैंने। इस तरह से जो ऊपर वाली लाइन है हमारी वो हमने सीधा करने के लिए लगाया है, कपड़े को सीधा करने के लिए। और इसके नीचे हमने 2 इंच पे जो निशान लगाया वो बेल्ट के लिए। फिर बेल्ट के नीचे हमें अपनी रेडी लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 32 इंच पे निशान लगाया है। आपको ध्यान रखना है कि बेल्ट के नीचे से हमें रेडी लंबाई का नाप लेना है और 2 इंच नीचे मोहरी फोल्ड करने के लिए पैंट का बॉटम, इसको भी हम लाइन से सीधा कर देंगे। और यहाँ पे हम कमर का मेजरमेंट करेंगे। तो जितना हमारा हिप साइज होता है उसका 4th पार्ट करना है और उसमें 1 इंच और प्लस करना है। और इसी लाइन से हमें इसी निशान पे हमें अपने आसन का निशान लगाना है। तो हिप का 4th पार्ट करके और आसन में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। हिप का 4th पार्ट करना है और आसन में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। इस तरह से लाइन को सीधा कर देना है। इस तरह से अब यहाँ पे मैं आसन का शेप दूंगी 2 इंच पर। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी साइज है तो 2.5 इंच पे दे दें। यहाँ पे इसकी गोलाई दूंगी 1 इंच पे मैं। इसके बाद इसका हम शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद इसकी जो लाइन आई है इसका हमें सेंटर निकालना। जैसे इस लाइन पूरी हमारी 13 इंच आ रही है तो इसका हाफ आएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच पे हम बॉटम पे भी इस तरह से निशान लगाएंगे। इसके बाद हमें जितनी मोरी रखनी है अपने पैंट की, जैसे मुझे यहाँ पे 7 इंच रखनी है तो मैं 3.25 इंच इस तरफ लूँगी निशान के और 3.25 इंच उस तरफ लूँगी। इस तरह से पैंट की मार्किंग करने पे ना बहुत अच्छा पैंट बनकर रेडी होता है, एकदम रेडीमेड लुक आता है। यहाँ पे इस लाइन को सीधा कर लेते हैं ताकि मार्किंग करने में आसानी रहे। अब इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखना है। बॉटम वाले निशान से ऊपर वाले निशान को मिलाते हुए एक लाइन बना लेनी है। इस तरह से आप दूसरी साइड भी इसी तरह से निशान लगा लें। आसन वाले निशान को इस तरह से बॉटम वाले निशान से मिलाते हुए लाइन बना लें। इसके बाद हमें इसका सेंटर निकालना है। इसका सेंटर आ रहा है, जितना भी आए आप इस तरह से फोल्ड करके निकाल सकते हैं। और 1/2 इंच हमें इस तरह से निशान लगाना है सेंटर में अंदर की साइड। और इस तरह से हमें पैंट का शेप देना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से करेंगे। आसन वाली साइड भी हम इसी तरह से इसका सेंटर निकालेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। इसका भी थोड़ा सा हम राउंड वाला शेप दे देंगे।
पैंट वाला लुक आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो नोक निकल आती है ना, तो थोड़ा इस तरह से कटिंग कर देंगे इसकी। सिलाई करने के बाद इस तरह से हम इसको कर लेंगे, बढ़ाते हुए नीचे भी, फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप इस तरह से पैंट की कटिंग करेंगे ना, तो आपकी पैंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है और एकदम रेडीमेड लुक आने वाला है। आप पहनकर बहुत ही खुश हो जाएंगे बना करके पैंट इस तरह से कटिंग करके। आप देखिए एक बार। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। इस बार फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ रख ली है और इस तरह से रखेंगे तो हमारा फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने 2 इंच बढ़ा लिया है आसन की साइड और 2-2 इंच हमें यहाँ पर भी इस तरह से बढ़ा लेना है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। फिर लाइन को सीधा कर लेना है और यहाँ पे भी राउंड शेप दे देना है आसन का। हमें 2-2 इंच नीचे तक यहाँ पर भी बढ़ा लेना है। वीडियो में आपको बॉटम तक दिखा नहीं पाई, आप बॉटम तक बढ़ा लीजिए 2-2 इंच। और बस आपको यहाँ पर भी हम 2 इंच बढ़ाएंगे ऊपर की साइड और तिरछा इस तरह से मिला लेना है। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ आसन वाली साइड से 2-2 इंच बढ़ाना है। 2 इंच हमें आसन वाली साइड से बैक वाले पार्ट में ऊपर की साइड बढ़ाना है बेल्ट की तरफ, और बाकी हमें ऐसे ही मार्क कर लेना है। फिर इसकी कटिंग कर लेनी, इस तरह से बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। कटिंग हो गई है। ये रहे हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों। इसके बाद मैं पॉकेट की कटिंग करना बताऊंगी आपको। इस तरह से मैंने कपड़े की लंबाई दी है 11 इंच और इसकी चौड़ाई 14 इंच ली है मैंने। अब इसको हम चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, निशान को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमें 6 इंच पे निशान लगाना है और 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। ऊपर भी 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के इस तरह से लाइन सीधा कर लेना है और नीचे की तरफ हमें हल्का गोलाई का शेप दे देना है। इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मेरी पैंट की पूरी कटिंग हो गई है। अब इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है और इसका आसन स्टिच कर लिया है मैंने। अब इसको सीधा करके रख लिया है। ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद लाइन को सीधा कर लेंगे। इस लाइन के नीचे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच के नीचे 6 इंच पे निशान लगाएंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगा के लाइन को सीधा कर लिया है। फिर इसी मार्किंग पे हमें पॉकेट को रखना है। पैंट और पॉकेट को इस तरह से स्टिच कर लेना है। इसके बाद हमें कट लगाना है बिल्कुल सिलाई के बगल में। सिलाई नहीं हमारी कटनी चाहिए, कट लगाना है। इसके बाद ये जो हमारा राउंड शेप है, इस पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम पॉकेट को सीधा कर लेंगे इस तरह से। पॉकेट को सीधा करने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी वजह से कट लगाया था फ्रेंड्स, ताकि हमारी पॉकेट आराम से पलट जाए। इसके बाद ये जो ओपन कपड़ा है, ऊपर और नीचे इस तरह से इतने पर हमें सिलाई लगानी है। आप वीडियो पे भी देख पा रहे हैं। इस तरह से नीचे भी सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा सिलाई लग गई है। इसको हम उल्टी साइड से रखेंगे और ये जो ओपन है हमारी पॉकेट, जब हम अपना बेल्ट फोल्ड करेंगे तो तब हमारी पॉकेट भी बंद हो जाएगी। अब मैं बैक वाले आसन में सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से इसको भी सीधा करके रखना है। इसके ऊपर मैं फ्रंट वाला पार्ट रख रही हूँ। इसके बाद इसका मुझे बॉटम रेडी करना है। तो सबसे पहले पोटली बटन बनाऊँगी। इसके लिए मैंने इस तरह से एक अलग फैब्रिक लिया है और उसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 2-2 इंच रखी है। इस तरह से उसी फैब्रिक को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। आप कोई और भी फैब्रिक कट कर सकते हैं। इसके बाद
इस तरह से कटिंग करने के बाद छोटा छोटा कट कर लेना है कैंची की मदद से। इसके बाद थोड़ा लेना है, इस तरह से हाथ से राउंड करना है। फिर कपड़े में इस तरह से घुमाते हुए पोटली बना लेना है। इसके बाद हमें इसी कलर का धागा लेकर इसमें इस तरह से घुमा देना है, बांध देना है। 8 से 10 बार अच्छे से बन जाए। इसके बाद इसी तरह से हमें सारी पोटली बटन को रेडी कर लेना है। इसी तरह से मैंने सारी पोटली बटन को रेडी कर लिया है। अब हम इनको लगाएंगे। तो इस तरह से पहले मैं इसका हाफ इंच नीचे बॉटम फोल्ड करूँगी, उल्टी साइड फोल्ड करूँगी। इस तरह से फोल्ड करने के बाद क्योंकि 2 इंच हमने मार्जिन लिया था तो 1.5 इंच बचा। 1.5 इंच इस तरह से सीधी साइड को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फिनिशिंग वाला लुक आएगा। दूसरे में भी इसी तरह से फोल्ड कर लेना है सीधी साइड हमें दोनों की। फिर इसको हमें इस तरह से पलट लेना है। तो हमारा इस तरह से कट वाला डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। कट के ऊपर हम पोटली बटन लगाएंगे। ऐसे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इसमें। इस तरह से हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे उल्टी साइड से, और ये हमारा उल्टी साइड से हो गया। अब हम इस तरह से हाफ इंच का निशान लगा लेंगे और इन तीनों पोटली बटन को रखेंगे। 3-3 मैं पोटली बटन लगा रही हूँ। आप कम में ज़्यादा लगा सकते हैं, 2-3 या इससे ज़्यादा। इस तरह से आप जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है पूरे में। और इस तरह से जिस तरफ हमारी पॉकेट लगी है, आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉकेट नहीं दबनी चाहिए। इस तरह से मैंने दोनों बॉटम रेडी कर लिया है। अब आसन वाली साइड इस तरह से सिलाई लगा लेनी है नीचे तक। इसके बाद मैं इसका बेल्ट रेडी करूँगी। 2-2 इंच में बेल्ट के लिए इस तरह से पूरे मार्क कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके आप चाहें तो पिन लगा लें। फिर इसमें इस तरह से आपको पूरे में 2-2 इंच का मार्जिन लेना है। पूरे में सिलाई लगा लेनी है, थोड़ा ओपन रखना है इलास्टिक डालने के लिए। आपको इलास्टिक का मेजरमेंट करना है। जितनी आपकी कमर है उसमें आपको 3 इंच कम कर देना है। इस तरह से इसको आपको ऐसे डालना है। ये मैंने फोल्ड किया, ये राउंड शेप आ रहा है। ये जो राउंड शेप है ये ऊपर की साइड रहना चाहिए पैंट में। इसके बाद मैं सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से एंटर कर रही हूँ इलास्टिक को। इस तरह से आप इलास्टिक को पैंट में डाल सकते हैं। इसके बाद हमें इलास्टिक डालने के बाद दोनों इलास्टिक के छोर को पकड़ना है और इस तरह से 2 या 3 बार सिलाई कर लेनी है। जहाँ पे ओपन है उस पे भी हमें सिलाई कर लेनी है। इसको 2 से 3 बार इस तरह से खींचना है। इसके बाद ये पूरे में इलास्टिक बराबर हो जाएगी। और इस तरह से हमें इसमें एक सिलाई और लगा लेनी है। इस तरह से